रिंदा हो म्यान रिंदा हो कस दिल से लोग यो यह प्रेस तो यह नव कथ रोजान नवन दोन अमुक मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी एक्टिविटीज करता है मतलब वो किसी टाइम तक रहती है। तो बोलूंगा मैं यही कि प्रोफेशनलिज्म है, कहीं ना कहीं है और कहीं ना कहीं नहीं। तारुक स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 3 स्पॉन्सर्ड बाय ग्रॉसरी। अब घर बैठे मंगवाएं ग्रॉसरी बिकॉज यू हैव अ स्टोर नेक्स्ट डोर। कैफे एक्स बेस्ट कॉफी इन द टाउन। को स्पॉन्सर्ड बाय छावन, Kashmir's first wholesale price clothing store for women. Muslim Lane, a complete shopping experience for Muslim community. अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका हमारे इस टॉक शो में जिसका नाम है तारुक, जो कि स्पॉन्सर किया है ग्रॉसरी ने, कैफे एक्स ने और को स्पॉन्सर किया है छावन और मुस्लिम लेन ने। आज हमारे पास जो मेहमान आए हैं इनके बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे। रिंदा हो वन ऑफ द फेमस नंबर, काफ़ी फेमस नंबर है। और भी जो गाने हैं जो आपको पता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इनकी ज़ुबानी हम वो गाने सुने और इनसे परफॉर्म करवाएं, जिनका नाम है उमर नज़ीर। आइए इनसे एक मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर सर। वालेकुम सलाम। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। तो शुरुआत में करना चाहता हूँ, ये हम जब से डिस्कशन कर रहे थे ना, आपने कहा ये रिंदा हो ये बने लाइक ओवरनाइट मैजिक किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये रिंदा हो क्या हो, मतलब इसकी थोड़ी स्टोरी। एक्चुअली रिंदा हो गो स्टार्ट मतलब लक्चेज पे उसमें वारिया खोज गसान गोमुत फोक सिंगर सान वैली मकसूद भट्ट फ्रॉम सोपर बुमाई तमो गे तिमन दोहन तो मे वारिया खोज गसान बस तिमन दोहन मे 4th कि 3rd पारा पत गो मे शौक मे दोप ना बह कर अत पे ब्रोह पोकुस म्यूजिकस मज आवाज वगैरह ये मे दिली तमन्ना अत पे कर वर्क। तो बस हो गया, उस पर मैंने थोड़ी बहुत वर्क की, तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये एक सुपर हिट हो जाएगा। रिंदा हो में एक दिन में सबसे ज्यादा व्यूज कितने आए? दिन में 5-5.5 लाख तो आए थे एक दिन में। रातों रात जाते थे 2.5 लाख 3 लाख, तो एक मंथ में इसमें ऑलमोस्ट 5 मिलियन गया। तो उमर अपने बारे में जैसे और बताइए, लाइक कि जैसे आपने स्टार्ट कैसे किया, तो इसको सोच मत यू स्टार्ट सिंगिंग या ऐसे ही मतलब आपने कहीं से भी रैंडम स्टार्ट किया? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे पापा म्यूजिक लवर थे बहुत, और वो कंपोजर भी बहुत अच्छे हैं। वो गायरी कोस वर्ड थी साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनका जॉब वगैरह था तो वो ज़्यादा नहीं दे पाते, लेकिन वो कैसेट्स लाया करते थे बहुत सारे। जैसे अभी हम बोलेंगे गज़ल्स लाते थे या बॉलीवुड वगैरह ये वो, तो तब तो मैं सुनता था वो, धीरे धीरे वो चीज़ मेरे दिल में उतर गई थी सुन के। तो एक आध बात बोलूँ कि सुनने को बहुत कुछ मिला, तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी में होल्ड है। तो अगर घर में वो अलमीरा अभी खोलेंगे तो तुम कैस्टनियरन तक वहीं थे, अभी भी है कलेक्शन बिल्कुल, अभी भी है पुरानी कैसेट बहुत ज़्यादा। जैसे सूफ़ी मैंने बहुत सुना है, कश्मीरी सूफ़ी या कश्मीरी फोक, गज़ल जगजीत सिंह, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली खान साहब, गुलाम अली साहब, काफ़ी सारा सुनने को, सोनू निगम, कुमार सानू, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने सुना। मुझे लगता है कि आज ना वो बहुत सारी बातें ना बाहर निकलने आने वाली है कि मैंने स्पाइच हम जानेंगे उमर को और देखेंगे और इनसे परफॉर्म भी करवाएंगे। उमर, मैं आपको अपने शो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारा जो शो है इसको प्राइमरी स्पॉन्सर किया है ग्रॉसरी ने। ग्रॉसरी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, घर बैठे आप मतलब घर का कोई भी सामान इनकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके सारा ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया वो है कैफे एक्स। कैफे एक्स बागात में एक रेस्टोरेंट है, इनकी भी एप्लीकेशन है माई कैफे एक्स के नाम से। तो एक ये करिए डाउनलोड, और लजीज कॉफ़ी उमर ने भी थोड़ी सी टेस्ट करी है और मुझे लगता है कि इनकी कॉफ़ी आपको भी ट्राई करनी चाहिए। काफ़ी मज़ेदार थी, काफ़ी मज़ेदार। और जो छावन है, छावन एक वुमेन क्लोथिंग स्टोर है। ये आपको बताऊं, ये आप इसको इंस्टाग्राम पे फाइंड कर सकते हैं, फेसबुक पे फाइंड कर सकते हैं। छावन का जो सबसे बेहतरीन चीज़ है यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, जैसे वुमेन एक्सेसरीज हो गई, स्टॉल्स हो गए, शॉल्स हो गए, ये आपको सारी की सारी चीज़ें होलसेल प्राइस पे दस्तियाब हैं। तो एक ही ऑनलाइन परचेज करिए। और उमर, मैं आपको अपने शो के बारे में और बता दूं, हम आपसे कश्मीरी में कई सारे सवाल पूछेंगे, कशर कथ गई वारे चीज़ प्रसो एक्टिविटीज़ ते करना हो। अगर तुम 5 सवालन दियो सही जवाब, तो मिल गोल्ड या प्लैटिनम मेंबरशिप, नत मिलो तो गोल्ड मेंबरशिप 2 पॉइंटन पे, 3 पॉइंटन मिलो तो सिल्वर मेंबरशिप फ्रॉम कैफे एक्स। अमिक पन फायदे बे मे बसान बे जरूरी तुम दियो हर कई सवाल जवाब, मगर कोशिश करें, कोशिश करें। उमर सब ये हसा वन कशर कथ, वो प्रसो पे कशर पे क्या प्रस या मुतलिक क्या सवाल,
तो इस गणिक सवाल छु तुम अत खतर रेडी बिल्कुल करो कोशिश करें अच्छा यह प्रेस तो यह नव कथ रोजान 9 दोहन अमुक मतलब क्या इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी एक्टिविटीज करता है मतलब वो किसी टाइम तक रहती है वगैरह अगर मतलब बे एक्सप्लेन करें वैसे वो तो सही जवाब कैसे पढ़ा कर वारिया चीज में दिमाग ज्यादा सोचन क्या दपान नव कथ रोजान 9 दोहन मगर अगर कह गसान जिंदगी मज या कह हैपनिंग गसान कह इंसिडेंट गसान या कह फेमस तक रातो रात मगर सो कथ रोजान लिमिटेड टाइमस पे पेवान मे बसान अगर सो जिंद पेवान थाउन तत बारस मे पेवान कंटिन्यूटी करन तो चलो अख पॉइंट करो तुम हासिल तुम खतर दोयम सवाल तुम वन सिंध रिवर या नालाए सिंध यह कत डिस्ट्रिक्टस मज में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर तुम कंफ्यूजनस मज वो ना आंसर आई विल कंसिडर इट राइट मे बसान यह मे पन्निस डिस्ट्रिक्टस मज गांधरबलस मज तो यह बांडीपुरा मे बसान अगर तुम खाली गांधरबल वन ना सही जवाब यह तुसी डिस्ट्रिक्टस मज नालाए सिंध वन यह कोर एक्टिंग किन मतलब चलो यह सही अच्छा इस त्रेम सवाल तुम वन कह मज 3 फोक सिंगर नाव फोक सिंगर 3 फोक सिंगर बिल्कुल मैं बताऊंगा जैसे मैंने बोला था इससे पहले भी मकसूद भट्ट जो सोपोर बुमाई के हैं मंजूर शाह है गुलजार गनाई साहब अच्छा यम आई एम थोड़ा प्रीनेस अमसूफ तो बोजान हाँ थोड़ा बहुत सुना है उनका क्या इसके तो मतलब सिंगिंग से वाबस्ता इसलिए सिंगिंग रिलेटेड 3 क्वेश्चन 3 सवालन दित वनिस तम 3 सवाल मतलब चन सही जवाब तो मे बसान कि आज यंग जनरेशन बोजान प्रान सिंगरन कह फोक सिंगर पाई मगर तुम दित सही जवाब थैंक यू तो इस चूरम सवाल तुम खतर तुम वन पोइम आज़ादी यह कम लिखम मतलब विद इन माय कश्मीर गेस गेस करो आई थिंक महजूर सही गेस महजूर लिखम मतलब यह मतलब मॉडर्न पोइम राइट यस ऐसा मुझे लगा कि ज्यादा पैट्रियोटिक ये हो या वो मॉडर्न ना महजूर तुम वो यमस पन आंसर पोज वन क्या फिक्सिंग मुझे लगा मैंने गलत बोले शायद उमर ने 4 सवालों का सही जवाब दिया तुम मौका मिलान कि तुम दियो सवाल सही जवाब प्रसान पूरे एपिसोड्स में 3 सवाल अगर आप 3 सवालों का सही जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन में जाके आपको मौका मिलता है ग्रॉसरी की तरफ से और कैफे एक्स की तरफ से विनर बनने का 3 विनर डिक्लेयर करते हैं इनके एप्लीकेशंस पे या इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा इनके एप्लीकेशन और हैंडल्स को और आज का जो पहला सवाल है वो आपको बताना है बर्न हॉल स्कूल जो है कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या किस लोकेशन पे है आपको इसका नाम उस जगह का नाम बताना है बर्न हॉल स्कूल शुभारिया प्रियोन स्कूल और अगर आप सारे सवाल का सही जवाब देते हैं आपको मौका मिलता है ग्रैंड विनर बनने का ग्रैंड विनर में क्या होता है कि जो सबसे सारे एपिसोड में कॉन्टिन्यूसली आंसर करेगा या पिछले एपिसोड में जाके उनको देख के आंसर करेगा तमिश मिला मौके 10,000 जो हमारा पहला विनर होगा 5,000 सेकंड विनर और 3,000 थर्ड विनर जो होगा डिक्लेयर किया जाएगा एट द एंड ऑफ द सीजन अगर न तो विनिस नाम से जवाब दित कहीं अगर पिछले एपिसोड में आपने जवाब नहीं दिया आप एपिसोड को जाके उनके क्वेश्चंस को देखिए और आंसर कीजिए आपके पास अभी भी मौका है उमर साहब इसमें यथवान इस हिस्से का नाम है ओपिनियन हम आपसे जब पूछते हैं ओपिनियन थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक इसके बारे में हम लेकिन जानना चाहते हैं आपकी राय बिल्कुल तो कश्मीर में मैं आर्टिस्ट की बात करूंगा कई बार मैंने कुछ आर्टिस्ट से बात ये करी है इस बारे में कि आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनलिज्म कूता कितना मेंटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस भी और आर्टिस्ट भी देखिए कॉम्प्लिकेटेड है सवाल बहुत ज़्यादा बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड क्या वारिया चीज इंसान वुचान वारिया चीज तम नजर में कहीं तो बोलूँगा मैं यही कि प्रोफेशनलिज्म है कहीं ना कहीं है और कहीं ना कहीं नहीं है बोथ वेज 50-50 बोल सकता हूँ क्योंकि कई कबार क्या होता है कि आर्टिस्ट एक हर किसी चीज़ से एक आर्टिस्ट होना चाहिए आर्टिस्ट जो हर कोई सिंगर आर्टिस्ट नहीं हो सकता आप समझ रहे मेरे या हर कोई जिसमें आर्ट होता है वो आर्टिस्ट जब तक वो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं रखेगा ना वो दूसरों के साथ तो वो आर्टिस्ट नहीं कहलाता तो
यहाँ पे बोल सकता हूँ 60-70% ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे सिंगर्स वो मेंटेन नहीं कर पाते प्रोफेशनलिज्म। तो जो सिंगर हंस कत कर जनरल लाइक अदर आर्टिस्ट है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैलीग्राफी करता है, या कोई आप मतलब गिटार बजाता है, कोई हो सकता है डांस नहीं कर। नहीं, वो माशाल्लाह फिर भी ठीक है इधर, लेकिन अब कुछ दाल में जैसे कुछ होता है ना, क्योंकि कई कबार मैं ज़्यादा ये नहीं बोलना चाहता, क्योंकि एक कंट्रोवर्सीज हुई थी रिसेंटली, तो वही है प्रोफेशनलिज्म तो बाकी ठीक है, लेकिन कई कबार होता है थोड़ा बहुत, तो हमें चाहिए कि मैं खुद को भी बोलता हूँ कि मेंटेन रखें, जितना हम मेंटेन रखेंगे प्रोफेशनलिज्म उतना हमारे लिए भी बेनिफिट है और हमारा आर्ट उससे और भी निखर जाएगा। मैं आपसे और भी सवाल पूछूंगा। उमर ने ये कहा कि एस्पेस मतलब जो ये चीज़ें होती है, कंट्रोवर्सीज होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, या प्रोफेशनलिज्म है, उसको मेंटेन करना चाहिए। ये वारिया ज़रूरी कि हम अगर किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, वेदर इट्स आर्टिस्ट या कहाँ थी। और सबसे बेहतरीन बात जो उन्होंने कही कि आर्टिस्ट हर का नफर अपने आप में ही आर्टिस्ट है, और उसको अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है उसको मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अपनी इमेज जो होती है एक आर्टिस्ट की, वो आर्टिस्ट का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जब वो बनता है, लोग उसको प्यार देते हैं, वो बनता है कुछ कि एक स्टेज पे वो पहुंचता है, तो फिर उसके बाद उस स्टेज को मेंटेन करना होता है, वो एक जिम्मेदारी होती है आर्टिस्ट की, तो अपने आप को फिर चेंज करना होता है। प्रोफेशनलिज्म उसी को बोलते हैं कि हम कम्युनिकेट करें दूसरे आर्टिस्ट के साथ, कि मतलब यहाँ पे अगर मेरा कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है आपका, वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए आपस में, वो आप एक ब्रदरहुड कायम करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना आप ऊंचाई पे जाते हैं, जितना आप ऊंचाई पे जाते हैं, एक आर्टिस्ट बहुत ऊंचाई पे जाता है, एक बिजनेसमैन, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जितना ऊंचाई पे जाता है, वो उतने ही जोर से नीचे गिर सकता है। तो उस चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान एक मुकाम हासिल करता है, कुछ हासिल करता है अपनी ज़िंदगी में, तो उमर ने कहा कि वी शुड ट्राई टू मेंटेन दैट थिंग। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है। उमर साहब तुहद ओपिनियन बूज वारिया स्ट्रांग ओपिनियन तुहद, मगर वह करो थोड़ा सा फन एक्टिविटी। तो तुह खतर यथ वन टंग ट्विस्टर या कथ कल काउंटिंग किस तुह तगान तुह पे वन 77 77 77 77 तेज तेज 10 लट 10 लट। हाँ 77 77 77 77 77 77 बे कल कर 77 77 एक और ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 77 77 77 77 77 77 नहीं होगा, नहीं बे करो ट्राई 10 बार बोलना है, तो करो 5 लट 77 77 77 नहीं होगा। अच्छा चलो तुम दिमो मतलब ब्या एक्टिविटी तुम रिवर्स काउंटिंग करें। ओके 99 89 79 यह पे 10 10 लिस्ट करें 99 पे। अच्छा तेज ना यह नॉर्मल मतलब ज्यादा कह परवाह पे 99 99 67 61 51 53 59 19 9। चलो यह तह खतर सहल। मे बसान अम खुद सहल आ तह खतर अख सॉन्ग परफॉर्म कर। सो कुछ सॉन्ग करो तुम खतर आज परफॉर्म 2-3 लाइन। रिंदा हो जो मेरा है फेवरेट। रिंदा हो म्यानी रिंदा हो कस दिल से लोग यो रिंदा हो म्यानी रिंदा हो कस दिल से लोग यो वाद दित सकोरथम फंदा हो कस दिल से लोग यो रिंदा हो म्यानी रिंदा हो कस दिल से लोग यो। अमुक असर पे मेनिस टीमस पे वारिया तो वो कल बन थ सारी अत लग वारिया मज़। तो मे बसान यह कि लुक यछान कि तुम बोजन तुहद विदाउट म्यूजिक विदाउट तुम करो वारिया असल परफॉर्म अत लग वारिया मज़। तो क्या सवालन तो दितु तुम सही जवाब तो बे करो तुम पॉइंट सारी हासिल। तुम मिलान सारे खुद बड़ मेंबरशिप कैफे एक्स वन प्लेटिनम मेंबरशिप मुबारक। थैंक यू सो मच। तो अमिक फ़ायदे या बाकी बेनिफिट्स मतलब तुम हेकि तुम वेबसाइट पे बे
1 ईयर मेंबरशिप मगर तो एक लाइफ टाइम। थैंक यू। उमर साहब ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लोगों की ख्वाहिश रहती है कि वो उनको सामने परफॉर्म करते हुए देखे। तो आपसे जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक ऐसा रियलिटी शो था कश्मीर के अंदर, सिंगिंग शो, जिसमें आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते थे जिस तरह के उमर साहब ने हमारे सामने परफॉर्म किया। उस रियलिटी सिंगिंग शो का नाम क्या था? कश्मीर में एक सिंगिंग शो था, तक उस नाव तो दियो कमेंटन मज अमुक जवाब। उमर साहब यह वनान व्हाट्स नाउ, तो हाल फिलहाल आपने जो ये गाना रिलीज किया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और उसके बगैर किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं? मेरा लेटेस्ट रिलीज रहा है लोला बरियो। तो आप सब ने उसमें जो मेरे फैंस हैं लोगों का बहुत शुक्रिया है कि उन्हें प्यार दिया, उस पर सपोर्ट दिया। तो उसके बारे में ये था कि थोड़ा विंटर में शूट हुआ, तो मुझे अच्छा लगता है विंटर में एक्सप्लोर करना कश्मीर को। हाँ बिल्कुल। तो उसके हैक्टिक रहा था काफ़ी, लेकिन मज़ा आया शूट में, और थोड़ा डिफरेंट मैंने इस बार ट्राई किया, थोड़ा रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाया। तो वो चीज़ अलग चीज़। अभी इंशाल्लाह बहुत सॉन्ग्स आने वाले हैं और तैयार भी है अभी, तो कर तो रहे जो हैं। रिकॉर्डिंग करा बिल्कुल कंटिन्यूअसली, बिल्कुल। तो मतलब वो समर्स में आएंगे वो गाने या मतलब विंटर्स में? विंटर में 1-2 गाने आने वाले और जल्दी, और समर्स में भी आने वाले हैं पक्का। अच्छा पक्का। मतलब कम से कम कितने प्रोजेक्ट्स हमारी ऑडियंस को होता है ना क्यूरियोसिटी, कितने गाने आने वाले होंगे? अभी कम से कम 5 तो आने वाले हैं। 5 गाने? 5 गाने। जब तक इनके 5 गाने आएंगे मुझे लगता है तब तक इनके आप जो बहुत सारे गाने ऑलरेडी हैं उनको एंजॉय कीजिए। उनका जो लेटेस्ट गाना है लोला बरियो, लोला बरियो, उसको जरूर देखिएगा। उमर साहब यह हिस्सा से रैपिड फायर रहा हूँ। ओके। अब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल। जो दिमाग में आया वही बोलना, जो दिल में धड़ाधड़, हाँ? धड़ाधड़। रैपिड फायर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो आपको बताना है कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है। गुलाम अली साहब। गुलाम अली साहब। बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? बिगेस्ट अचीवमेंट मैंने मिलेसुर जीता था 2010। वन ड्रीम क्या है? माई ड्रीम टू बिकम ए वर्सटाइल आर्टिस्ट। वन रिग्रेट? काफ़ी चीज़ें मैंने कोशिश की ज़िंदगी में रेस्पॉन्सिबल बनूं, तो अगर कुछ चीज़ें रह गई हो तो वो मेरा रिग्रेट। फेवरेट कश्मीरी आर्टिस्ट कुछ होते हैं? फिर विजय मल्ला साहब। एक पास्ट में अगर आर्टिस्ट होगा जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं वो कौन होंगे, और प्रेजेंट में जो आर्टिस्ट होंगे उनके साथ जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं तुम कमाए? कश्मीर में मुनीर साहब हैं। कश्मीर के बाहर? कश्मीर के बाहर तो बहुत सारे आर्टिस्ट। फेवरेट सिंगर कुछ होते हैं? अरिजीत सिंह। एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम करना चाहेंगे? तो मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनली हम अगर कश्मीर को प्रमोट करते हैं या फ्यूजन में कुछ काम करते हैं। फेवरेट कश्मीरी सॉन्ग कुछ होते हैं? फेवरेट चांद लोलिश दाग देरी। एक ऐसा गाना जो आप दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं? बहुत सारे है, बहुत लिस्ट है, लेकिन ज़्यादा मैं करना चाहूँगा विजय मल्ला साहब का ही कोई प्रोजेक्ट करना चाहूँगा। एक वर्ड जो आपके दिमाग में आता है जब मैं आपको ये चीज़ें बोलता हूँ, आपके दिमाग में क्या आता है जब मैं ये बोलूँगा? म्यूजिक? पीस। कश्मीर? पीस। आर्टिस्ट? प्योर सोल। गिटार? पार्टनर। विंटर? होल एटमॉस्फेयर in white and snow. तारुक? Good show, good team, good teamwork, precise. And one more thing, cooperation. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगर आपको चूज करना हो इन दो के बीच में, माउंटेन के साइड में गाना है या रिवर साइड में गाना है? माउंटेन। माउंटेन पे? इसकी कोई वजह? माउंटेन पे आप ऊंचाई पे बैठते हैं तो सब पे नजर रहती है। You can see the river also from there and so many things. अगर आपको चूज करना हो गिटार या रबाब? देखो, गिटार और रबाब ऐसी कहानी है कि रबाब फादर है, गिटार बेटा है। तो बाप बेटे के बिना नहीं रह सकता, बेटा बाप के बिना नहीं रह सकता। अमेजिंग आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, आपको खाली 3 चीजें खरीदनी है, वो क्या खरीद? अगर मुझे वो ऐसे मिलते हैं ना, हाँ, मैं पहले तो मैं उन पैसों में से थोड़ा जिसको नीडी हेल्प करना चाहूँगा, जो आपस में जो माहौल में जिसको नीडी है, उसके बाद जो बचता है फिर देखते हैं। देखिए, क्योंकि नीडी के आगे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। शुद्ध वारियपन असल परसेप्शंस, जैसे इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, पता चला कि किस तरीके से सोचते हैं, मतलब हर तरीके की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके का जवाब देंगे कि नीडी अत्यंत तमंतिक है कोई हेल्प करे। तो इससे पता चलता है कि बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, उनका सोच और नज़रिया पता चलता है। और उमर साहब के जो आंसर्स हैं दे हैव बीन रियली ब्यूटीफुल। हम आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स के लिए जो हमारा आखिरी और तीसरा क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि अली सैफुद्दीन जो सीजन 1 में आए थे उन्होंने कौन सा कश्मीरी सॉन्ग परफॉर्म किया था। ये तारुक से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आप जाके बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा गाना उन्होंने परफॉर्म किया था कश्मीरी सॉन्ग। अगर तुम वुचमुचु वनी वुचुब तो पत दियो कमेंटन में आंसर। एंड
There is a chance to become a winner of this episode. उमर साहब, मैं आपसे एक्चुअली बहुत सारी बातें करना चाहता था, मैं बस एक्चुअली टाइम हमको इजाज़त नहीं देता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं पूछना चाहूँगा कि आपने म्यूज़िक सीखा हुआ है, मतलब म्यूज़िक हेचुन मतलब इसके आपने एक डिग्री हासिल करी है, आपने कश्मीर में म्यूज़िक सीखा है, कश्मीर से बाहर मुंबई में आपने म्यूज़िक सीखा है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, लेकिन आपने इंस्टीट्यूट से म्यूजिक सीखा हुआ। कुछ जरूरी है इंस्टीट्यूट से म्यूजिक सीखना, आपको क्या लगता है? देखो, ज़रूरी क्या होता है, सबसे पहली बात ज़रूरी होता है कि एक इंसान अपने आप को एक्सप्लोर करे, निकले बाहर। तो वो जब कहीं जाता है सीखने, उससे ज़्यादा वो जब वो जाते जाते सीखता है ना, तो वो ज़्यादा सीखता है वैसे आपस में उससे बात या उससे वगैरह वगैरह। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कहीं पे जाते हो कुछ सीखने, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। 100% में मतलब 20% ही वो चीज़। तो हर किसी चीज़ को सीखो। जैसे इंडियन क्लासिकल मैंने सीखा है, वहाँ से मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। तो फिर मैंने हर कोई जॉनर सुना है, वहाँ से भी कुछ सीखा है, यहाँ से भी सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपने आपको जो ब्रूस ली का एक कोट है कि बी लाइक ए वाटर, अपने आप को पानी की तरह बनाओ। जैसे पानी आप जिस गिलास में रखोगे वो अपना शेप वही बनाता है। आप कप में रखोगे कप बन जाएगा, जग में रखोगे जग बन जाएगा, बाल्टी में रखोगे वैसे, ऐसे रखोगे फेंकोगे तो वही शेप इख्तियार करेगा। तो बी लाइक ए वाटर, वही मेरी भी वही सोच है। तो बी लाइक वर्सटाइल बनो, अपने आप को पानी की तरह बनाओ कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अप्रूव करो कि या आई हैव टू गिव माई बेस्ट। जो ये सोच रखेगा वो हर कोई चीज़ सीखेगा। कश्मीरी आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है हेचन, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने किसी को बहुत अच्छी आवाज़ दे रखी होती है, फिर किसी को बहुत अच्छा मतलब ये टैलेंट दे रखा होता है, मगर उनको ब्रश अप करने की ज़रूरत होती है। वो ज़रूरी कितना है? अगर एक इंसान को लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो उसको सीखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका नेचुरल टैलेंट है, आप ज़्यादा टाइम वो नहीं रख सकते ना, वो लिमिटेड होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? तो जितना आपने सीखा होगा ग्रैब करते रहो, मटेरियल बनाते रहो। फिर जब जितना आपके पास फिर चैलेंजेस भी आएंगे, कंपटीशन भी होगा, तो आप फिर उनके साथ ये कर सकते हो कंपैरिजन। राइट। आप समझे मेरी बात? मतलब इंसान को ऐड करना चाहिए अपने जिंदगी में, स्किल्स डेवलप करना चाहिए, मतलब एडिशन करना चाहिए अपने टैलेंट में। जो आपका दिया हुआ है उसको और बढ़ाओ। पहले क्या होता था, छोटे मोटे मकान होते थे, फिर 2 स्टोरी हो गया, फिर अब धीरे धीरे बिल्डिंग होने लगी, तो इसके बाद है ना। तो उसी तरह से अपने आप को भी बनाना है। कि उमर साहब ने कहा कि आपको खुद को ग्रो करना है मैसिव तरीके से या कंसिस्टेंटली ग्रो करना है। तथ खतर हर दो नई चीज़ मतलब हेचिंग, आई हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे अगर आपको ग्रो करना है। क्योंकि क्या होता है कि हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है, और उस लाइफ जैसे 1 साल 2 साल वो उसका ट्रेंड होता है, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखोगे, मुझे लगता है आप उस रेस में बिछड़ जाओगे जिस रेस में लोग मतलब आगे दौड़ रहे हैं या कॉम्पीट कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में हर किसी के पास लगभग हर चीज़ का एक्सेस है, लेकिन उस एक्सेस का फ़ायदा कौन उठाता है और उस किस इंसान के पास करेज होता है कि वो आगे बढ़े। हर कोई मतलब कैमरा फेस नहीं कर सकता, हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर होते हैं लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते। तो आपके पास अगर वो करेज और हिम्मत है और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में और कामयाब हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जो गेस्ट हैं इन्होंने कहा। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आप, जैसे मतलब हमारी कश्मीरी यूथ को, मे बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, मे बी आउट ऑफ योर प्रोफेशन, सो क्या मैसेज आज़ादी मिलान मतलब वो एक मैसेज देने? मैसेज मेरा यही रहेगा टू द कश्मीरी यूथ, टू ऑल द यूथ, कि अगर आप में टैलेंट है उसको मतलब प्रूव करो, अपने आप को जो स्किल्स है वो डेवलप कीजिए और आगे आइए। और अगर 1-2 बार गलत होता है, 10 बार भी गलत होता है, 100 बार भी गलत होता है, 99 बार भी गलत होता है, 100 बार ठीक हो जाएगा। अपने आप पे वो भरोसा रखो। और कब कौन सी चीज़ वायरल हो जाए पता नहीं। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि कुछ भी वायरल हो सकता है। बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग, दैट्स इट। मुझे वो जब हम छोटे होते थे, मुझे वो मूवीज़ याद है, जैकी चैन की या किसी की मूवीज़ होते थे, तो ये जो उनका टीचर होता था उसके अंदर मैं देखता था कि वो एक ही चीज़ बार बार कराता था। वही हमारे गेस्ट कहना चाहते हैं कि आपको कंसिस्टेंट, अगर आप 1 बार गलत होता है कोई मसला नहीं, 2 बार, इन्होंने कहा 10 बार गलत होने दो, 100 बार गलत होने दो।
कोई भी चीज़ अगर, लेकिन एक बार तो सही होगी वो, बिल्कुल एक टाइम आएगा कि वो चीज़ सही होगी। उमर साहब तो व्यूअर आपने बहुत अच्छा टाइम दिया हम लोगों को, मतलब अपना कीमती टाइम, हैव बीन बिजी स्केड्यूल्स है, काफ़ी टाइम से हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तो एंड आपने जो इनाम भी हैं सारे हासिल किए हैं, आपको ये थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपका जी। टीम बहुत अच्छा है और आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। शुक्रिया। यह तो सान तरफ मोमेंटो अक मैंने आपसे फोन पे पूछा था कि आपका नाम जो है आप कैसे लिखते हैं। ये हुमैरा ठाकुर ने आपका नाम लिखा है, मोस्ट वेलकम। हुमैरा ठाकुर ने आपके लिए बनाया हुआ है। थैंक यू मेरा ठाकुर जी, थैंक यू सो मच जी। और दमन ग्रॉसरी ये आप रख दीजिए, कोई मसला नहीं। ग्रॉसरी बचवाना अगर थोड़ा बच लगी तो इन्होंने थोड़ी सी ग्रॉसरी खाने पीने के लिए भेजी है। ओके, ये आपको ग्रॉसरी की तरफ से थैंक्स। आपने सारे गिफ्ट जीते, आपको पता है। आज तो कुछ नहीं छोड़ने वाला मैं इधर। क्या आपने जब कहा कुछ छोड़ने वाले नहीं है, ये आपको कैफेक्स की तरफ से चॉकलेट बॉक्स है और ये उनकी तरफ से कूपन भी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जी। और ये जो बेहतरीन गिफ्ट, एंड ये आपने अपनी मदर को दे सकते हैं, अपनी सिस्टर को दे सकते हैं। दिस इज अ प्राइसलेस गिफ्ट छावन की तरफ से। थैंक यू सो मच छावन फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। यस, शुक्रिया। हमारे साहब तो व्यूअर एंड आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह मतलब आपके साथ और भी काम करने हैं और भी प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। और अगर जिंदगी रोज इंशाल्लाह करो बेमुलाकात। शुक्रिया यूर, थैंक यू सो मच टू द होल टीम ऑफ तारुक। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। पोज होइन में दमे क्या फिक्सिंग मत कर मैंने ऐसे ही दिया है। नहीं है, सही जवाब है।